एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे चीन में उत्पादन कर रही लगभग 1000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कोरोना वायरस के कारण चीन की साख पर विपरीत असर हुआ है। इसका नतीजा यह है कि व्यावसायिक निर्माताओं ने भारतीय कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के एक हिस्से को भारत से पूरा किया जा सके। चीन से अपनी आपूर्ति को भारत से पूरा करने पर तेजी से विचार कर रही है। कंपनियां इसलिए ऐसा कर रही है ताकि भविष्य में कोरोना जैसे परेशानी आने पर किसी देश पर उन्हें निर्भर कम रहना पड़े। जानकारी के अनुसार लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही है। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से मन बना चुकी है। इनके वुहान में कई मोटर कंपनियां हैं। ऐसे में यहाँ कोरोना का प्रकोप ज़्यादा होने से आपूर्ति श्रृंखला बहुत बड़ी है। इसे देखते हुए ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की सोर्सिंग में रुचि रखने वाली विदेशी कंपनियों भारत में रुचि ले रही है। हीरो मोटर्स कंपनी के चेयरमैन पंकज मुजाल ने कहा कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भारतीय कंपनियों से संपर्क कर रही है। यह कंपनियां फिलहाल चीन से ही ऑपरेट हो रही है और मुजाल के अनुसार फिलहाल ज़्यादातर आपूर्ति चीन से ही पूरी की जा रही है, लेकिन कई कंपनियां अब भारत, वियतनाम और अन्य देशों में चली जाएगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। मुजाल का मानना है कि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकार को अभी भी संचालन की योजना बनाने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए नए उपायों की घोषणा करनी होगी। इस महीने की शुरुआत में जापान ने कोरोना वायरस महामारी के बाद अपनी कंपनियों को चीन से बाहर उत्पादन में मदद करने के लिए $2.2 बिलियन का निवेश किया। भारत के लिए जापानी कंपनियों को खुद से जोड़ने का शानदार मौका है। भारत में जिन कंपनियों ने रुचि दिखाई है उनमें अमेरिका के मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों टेलीडेन और एम्फ्लॉन के निर्माता हैं और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे मेडिकल उपकरण निर्माता हैं। डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंधक निर्देशक और भारतीय उद्योग परिषद के इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय पैनल के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि उनकी कंपनियां एक दक्षिण कोरिया फर्म के साथ बातचीत कर रही है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को बनाया जा सके। केंद्र सरकार लगातार विदेशी निवेश लाना चाहती है। इसी के चलते बीते साल कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया गया था। वहीं नई फैक्ट्री लगाने वाले के लिए टैक्स घटाकर 17% कर दिया गया है। यह टैक्स दक्षिणी पूर्व एशिया में सबसे कम है। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) में राहत दी है। कंपनियों को अब 18.5% के बजाय 15% की दर में मैट टैक्स देना होता है। दरअसल मैट टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा तो कमाती है, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। भारतीय सरकार ने चीन में काम कर रहे उन अमेरिकी और यूरोपियन कंपनी पर अपनी निगाहें गड़ा रखी है जो वहां से अपनी फैक्ट्री हटाकर भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और ताइवान ले जाना चाहते हैं। चीन में कामगारों के बढ़ते वेतन और अमेरिका के साथ इसके ट्रेड वार के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनी वहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी अप्रैल 2018 से लेकर अगस्त 2019 के बीच ऐसा कंपनी में से सिर्फ 3 ही भारत आई।